हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो बेटा आज मॉर्निंग में मैंने एक यानी लाइव वीडियो ली थी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर ने। आप सभी लोगों ने तहलका मचा दिया, बहुत ही प्यार दिया, उसके लिए सभी को तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेटा आज मैं लेके आ गया हूं बेटा एक नया टॉपिक, यानी लाइट चैप्टर इधर चल रहा था पैरेलली, तो आज लाइट चैप्टर का बेटा हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं रिफ्रैक्शन। बेटा स्पेलिंग में आर लगा है, रिफ्रैक्शन की बात करने वाला हूं आज। रिफ्रैक्शन से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं। रिफ्रैक्शन होता क्या है बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि अगर बेटा आपने कभी ये क्वेश्चन कभी सॉल्व किया है कि अगर मछली यहां पे बेटा होती है लेकिन हम ऊपर से देखते हैं तो मछली की पोजीशन बदल जाती है। कभी अगर आप स्विमिंग पूल में नहाने गए हो तो ऐसा लगता है कुछ लोग माता रानी स्विमिंग पूल में अपनी जान दे देती हैं, वो स्विमिंग पूल के पास जाती है, उनको लगता है कि बेटा स्विमिंग पूल यानी इतना ही गहरा है, यानी यहां से यहां तक गहरा लगता है, और डूब मरती है, और यहां पे गहराई ज्यादा होती है मर जाती है। यानी कहना ये चाहते हैं कि स्विमिंग पूल की गहराई कुछ और होती, दिखती कुछ और है। ये कैसे होता है? ये सब कुछ बेटा रिफ्रैक्शन से होता है। अब कैसे होता है हम सर कैसे समझे, सब कुछ बताऊंगा। जैसे किसी भी पानी की बड़ी बीकर में अगर हम पेंसिल डाल देती है, पेंसिल टूटी हुई दिखाई देती है, कैसे होता है सब कुछ, यानी सारे टॉपिक यानी मैं यहां पे एक्सप्लेन करने वाला हूं सब कुछ। ग्लास स्लैब पर रिफ्रैक्शन कैसे होता है, यानी कि कोई प्रिज्म हुआ बेटा, प्रिज्म पर कोई लाइट टकराती तो उसका रिफ्रैक्शन कैसे होता है, सब कुछ कराने वाला हूं। तो आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड? यस आई एम वेरी एक्साइटेड, यू आर एक्साइटेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए बेटा हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग टॉपिक यहां स्टार्ट करने वाले हैं कि बेटा जो बचपन से रिफ्रैक्शन सीखते आ रहे हैं वो क्या होता है। तो रिफ्रैक्शन को मारो लात, उसको थोड़ा छोड़ो, पहले कुछ कहानी समझो। क्या बेटा कहानी समझो? आपको थोड़ा बहुत पता होगा, अब मैं स्टार्ट हो चुका हूं, कंटेंट आना स्टार्ट हो चुका है, बहना स्टार्ट हो चुका है, थामो बेटा। क्या आपको पता होगा, पूरी दुनिया को पता होगा, क्लास 10 क्लास 12 क्लास 11 जितने भी बच्चे पढ़ते हैं सबको पता होगा कि जो स्पीड ऑफ लाइट है रेयर मीडियम में, एग्जाम्पल के तौर में एयर है बेटा, यहां पर क्या होती है? हाई होती है। क्योंकि बेटा एयर में हमारे पास क्या होते हैं? पार्टिकल्स बेटा हमारे पास में दूर दूर होते हैं, तो लाइट बिना कोलिजन के, बिना किसी कोलिजन के, बिना किसी टकराहट के सीधा निकल जाएगी। कोई कोलिजन नहीं होगा तो रास्ता में यानी लाइट के रास्ते में कोई बाधा नहीं पड़ेगी, लाइट सीधा निकल जाएगी। तो यानी स्पीड ऑफ लाइट रेयर मीडियम में क्या होती है? फास्टर होती है। इसी के बेटा अपोजिट में अगर हम लोग लाइट को कभी भी हम लोग डेंसर मीडियम में चलाते हैं, जैसे ग्लास, तो ग्लास में आपको पता है कि एयर के कंपैरिजन में जो पार्टिकल होते हैं काफी पास होते हैं, तो जब लाइट उससे होकर निकलेगी तो पार्टिकल से टकराएगी तो यहां स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी कि यहां पर स्पीड क्या हो जाती है? लाइट की कम हो जाती है। सर ये क्यों बता रहे हैं अभी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले कमेंट सेक्शन बताओ, आपके टीचर ने क्या आपको कभी ये बताया क्या, अगर आपने रिफ्रैक्शन पढ़ा तो रिफ्रैक्शन होता क्यों है? कभी आपने बताया, कभी आपने पूछा कि रिफ्रैक्शन होता क्यों है? बेटा रिफ्रैक्शन केवल इसलिए होता है स्पीड ऑफ लाइट की वजह से। किसकी वजह से? स्पीड ऑफ लाइट। इसीलिए मैंने पहले बता दिया बेटा, स्पीड ऑफ लाइट की वजह से रिफ्रैक्शन जैसी फिनोमेना दिखाई देती है। ये होती क्या है मैं आपको बताऊंगा। अभी सुनो, स्पीड ऑफ लाइट, ये स्पीड ऑफ लाइट की ही एक ऐसी कहानी जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, यानी रिफ्रैक्शन दिखाई पड़ता है। मतलब एक बात और नोट पॉइंट में डाल लो, सुनो फ्रंट पे आके बोल रहा हूं, अगर कभी भी लाइट किसी एक ही मीडियम में चल रही है तो इन्फिनिटी तक चली जाएगी, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का मुड़ाव नहीं होगा, लाइट कभी मुड़ नहीं सकती है। अभी मैं शॉर्ट में बता देता हूं, रिफ्रैक्शन मतलब होता है लाइट का मुड़ना। अभी मैं बताऊंगा, पूरा एक्सप्लेन करूंगा, अभी थोड़ा बहुत समझो क्या बता रहा हूं। एक ही मीडियम है, मान लो कि केवल एयर है, तो एयर में लाइट कभी मुड़ ही नहीं सकती। क्यों नहीं मुड़ सकती? क्योंकि एयर में प्रत्येक जगह लाइट की स्पीड बराबर है। जहां जहां प्रत्येक पॉइंट पर लाइट की स्पीड बराबर है वहां लाइट कभी मुड़ ही नहीं सकती। लाइट तभी मुड़ेगी बेटा जहां पे स्पीड ऑफ लाइट में बदलाव होगा, या तो पहले से कम हो जाए या तो फिर पहले से ज्यादा हो जाए। जैसे मान लो बेटा ग्लास है हमारे पास, ग्लास के अंदर लाइट चली गई तो प्रत्येक पॉइंट पर लाइट सीधा लाइन में जाएगी, क्योंकि हर जगह ग्लास के अंदर हर जगह स्पीड ऑफ लाइट क्या है? सेम रहने वाली है। तो इसीलिए लाइट जो स्पीड होती है, लाइट की स्पीड एक ही मीडियम में सभी जगह एक जैसी होती स्पीड, तो कभी बदलेगी नहीं। तो आपको क्या समझ में आता है कि लाइट की स्पीड कब बदलती होगी? जब मीडियम चेंज होती है। तो जब मीडियम चेंज होगा, जैसे एक एयर है ग्लास, यानी कि एक एयर है ग्लास है, तो एयर से जब ग्लास में जाएंगे तो एयर में स्पीड ज्यादा है और लाइट एयर में स्पीड ज्यादा है, ग्लास में स्पीड क्या हमारे पास कम है, तो यानी स्पीड कम से ज्यादा हो गई। मैंने वही लिखा, स्पीड ऑफ लाइट में क्या हुआ? बदलाव हुआ। तो स्पीड ऑफ लाइट में जब बदलाव होगा तब लाइट घूम जाती है, और इसी घूमने को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। समझ में आया? तो रिफ्रैक्शन क्यों होता है? ये स्पीड ऑफ लाइट में जो चेंज होता है। और स्पीड ऑफ लाइट में चेंज क्यों होता है? क्योंकि बेटा क्या होता है, यानी कि मीडियम यानी कि मीडियम जो पार्टिकल है उनकी वजह से होता है। मीडियम के पार्टिकल अगर पास पास है तो स्पीड ऑफ लाइट स्लो होगी, और यानी कि मीडियम के पार्टिकल दूर दूर तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? फास्टर होगी। यानी क्या होगी बेटा? फास्टर होगी। इतनी बात क्लियर हो गई? तो चलो आओ, तो कुछ मैंने यहाँ पे 3 केस लिए, पहले 3 केस को समझाता हूं, सबको मिला के मैं आपको रिफ्रैक्शन समझाता हूं। क्या लाइन बन गई? पहले 3 केस लिया हूं मैं
आपको समझाता हूं, फिर इसके बाद मैं रिफ्लेक्शन को समझाता हूं। वाह क्या मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। ध्यान से देखो बेटा, मजा आ गया, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा। मजा तुम्हें भी आना चाहिए, मजा बंटना चाहिए बेटा हम सब में, तो मजा बंटना चाहिए। चलो आओ शुरू करते हैं, शुरू करने जा रहे हैं बेटा। देखिए मान लीजिए बेटा मैंने क्या किया, यहाँ पे केस नंबर 1 में ये जो डॉटेड लाइन से बनाया हूं, ये बेटा ऊपर एयर है, नीचे लिखा है भाई। आंखें सबके पास, हमारे पास, तुम्हारे पास, कैमरा के पास, कैमरा रिकॉर्ड करा, मैं बना रहा हूं, आप देख रहे हैं, तो सबको दिखाई पड़ रहा है। यहाँ ऐसा कोई ही नहीं, तो सबको लिखा पड़ा है कि ये क्या है बेटा, एयर है, नीचे क्या है बेटा, ग्लास है। मान लीजिए बेटा मैंने क्या किया, कोई लाइट की रेज मैंने ली और लाइट की रेज को मैंने क्या किया, ऐसे नहीं डाला। तो आपको पता ऊपर एयर है तो लाइट बिना, हर जगह लाइट की स्पीड क्या रहेगी, बराबर रहेगी, क्योंकि एक ही मीडियम में लाइट की स्पीड प्रत्येक पॉइंट पर बराबर होती है। एक ही मीडियम में लाइट कभी भी यानी मुड़ नहीं सकती, क्योंकि प्रत्येक पॉइंट पर हर एक ही मीडियम में लाइट हर जगह क्या है, स्पीड के साथ बराबर है। तो लाइट सीधा आ रही थी। अब जैसे लाइट टकराई होगी, तो मेरे जो होल मस्ती वाले प्यारे से चैनल से पढ़ते उनको मालूम होगा, जहां लाइट टकराती है सबसे पहले उस यानी सरफेस पर, जहां लाइट टकराई है उस सरफेस हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 90 डिग्री पर क्या बनाते हैं, नॉर्मल बनाते हैं, सरफेस के परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री बनना चाहिए, नॉर्मल खींच लिया। अब बेटा हमारी बात बताओ, अगर ये ग्लास ना होता तो लाइट कैसे निकल जाती, ऐसे सीधा निकल जाती, निकलती ना निकलती, इस यानी निकल जाती। लेकिन आपने मीडियम चेंज कर दिया, जब मीडियम चेंज करोगे तब लाइट मुड़ जाती है। आज का गोल्डन स्टेटमेंट, आज का गोल्डन स्टेटमेंट, आज का गोल्डन स्टेटमेंट, क्या गोल्डन स्टेटमेंट है कि जब आप मीडियम चेंज करते हैं, मीडियम मतलब कहीं एयर को ग्लास से बदल दिया, तो वहां पे स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाएगी, तो लाइट सीधा जानी चाहिए थी, नहीं जाएगी। अब क्वेश्चन है सर इधर भगेगी कि इधर भगेगी। लिसन लिसन लिसन, जब बेटा हमारे पास लाइट, जब मेरे पास लाइट बेटा, जब मेरे पास लाइट बेटा कभी भी एयर से, एयर मतलब ये कलर नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं चटक कलर यूज करता हूं, चटक, चटक कलर ये वाला, यानी जब कभी भी लाइट हमारे पास क्या है, एयर, एयर मीन्स क्या है बेटा, रेयर मीडियम, रेयर से ग्लास में जाती है यानी कि डेंसर मीडियम में जाती है, तो वो क्या होती है, टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स दी नॉर्मल, यानी कि लाइट सीधा जाना चाहती थी, ये नॉर्मल है, नॉर्मल की ओर ऐसे मुड़ जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ऐसे लाइट आएगी तो सबसे पहले क्या करेंगे, जहां टकराएगी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, वहां से 90 डिग्री पे क्या करेंगे, ऐसे नॉर्मल खींचेंगे। अब अगर नॉर्मल खींच लिया तो लाइट, अगर ये ग्लास ना होता तो लाइट सीधा निकल जाती, तो मैंने कहा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट बदलेगी, स्पीड ऑफ लाइट से रिफ्रैक्शन आता है, तो लाइट घूमेंगे, किधर घूमेंगी, तो एयर से जब हम ग्लास में जाते हैं, एयर से जब हम ग्लास में जाते हैं तो लाइट क्या होती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल यानी घूम जाती है। ये बात को याद रखना, यानी मैं ये बता रहा हूं एयर मतलब यानी कि बेटा रेयर मीडियम, रेयर से अगर आप डेंसर जाएंगे, कहां जाएंगे, डेंसर जाएंगे, तो लाइट क्या हो जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी। इसको लिख लेना, एक नंबर क्वेश्चन बता रहा हूं, टुवर्ड्स में एस लगाना, इसीलिए एक दिन मेरा एप्लीकेशन छूट गया था, टुवर्ड्स की स्पेलिंग में एस आता है, तो टुवर्ड्स दी नॉर्मल, टुवर्ड्स दी नॉर्मल, टुवर्ड्स दी नॉर्मल, यानी कहां मुड़ेगी बेटा, टुवर्ड्स दी नॉर्मल लिखेगी। बहुत बढ़िया, नॉर्मल की स्पेलिंग में एल आता है। सर स्पेलिंग गलत ना लिखा करो, मैं टीचर मारेंगे मुझको, नॉर्मल, तो ये बेटा हमारे पास क्या हो गया, टुवर्ड्स दी नॉर्मल लाइट यानी मुड़ जाएगी। पहला फिनोमेना समझ में आ गया, पहली चीज समझ में आ गई, मस्त आ गया समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। आओ इसी कहानी को अगर मैं पलट दूं, तुमको मैं कैमरे के सामने ले आऊं और मैं तुम्हारे घर पे आ जाऊं, तो क्या होगा, तो क्या होगा बेटा, मतलब कि इसी कहानी को मैं रिवर्स कर दूं, रिवर्स मतलब कि ग्लास से यानी लाइट डालूं, एयर में निकालूं, तो क्या होगा, अरे कुछ नहीं होगा, बवाल होगा। आज कमेंट बाजी में बहुत आप लोगों ने बवाल किया, तो वही मैं बदला ले रहा हूं, आप बवाल बवाल कह के, उस समय तुम बवाल कह रहे थे, आज मैं बवाल कर रहा हूं, पोजीशन बदल चुकी है, सिचुएशन बदल चुकी है। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर लाइट की रेज, अगर लाइट की रेज झुनझुन झुनझुन चली और टुन होते हुए ग्लास के अंदर है, तो लाइट कभी नहीं मुड़ेगी, क्योंकि हर पॉइंट पर स्पीड क्या है, बराबर, हर पॉइंट पर स्पीड बराबर, तो लाइट कभी नहीं मुड़ती। जहां पे लाइट टकराई है सबसे पहले क्या करेंगे बउआ, सबसे पहले बनाएंगे झुआ, झुआ मतलब सबसे पहले बनाएंगे यहां सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर में 90 डिग्री पे बनाएंगे अभिलंब यानी कि नॉर्मल। अगर ये यानी एयर होता, नहीं ग्लास ही होता नीचे, तो लाइट सीधा निकल जाती, हमें तो यही लग रहा था। लेकिन अब आ गया यानी कि एयर, तो अगर एयर आ गया तो स्पीड ऑफ लाइट बदलेगी, क्योंकि मीडियम कैसा है, रेयर मीडियम है। तो अब की बार क्या होगा, लाइट सर इधर आएगी, इधर आएगी, सुनो जुगनू लाल, जुगनू लाल सुनो सुनो सुनो, अब की लाइट बेटा क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये 3 कंडीशन को लिख लेना, आप तो कंडीशन नंबर 3 में घुसे जा रहे हैं, इसको छोड़ो भी बताना है। तो ये क्या होगा बेटा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये क्या होगा बेटा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई, तो ये क्या होगा, यानी अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा। बस क्या, बस इसी घटना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन।
What is refraction? When light rays passing from one medium to another medium, whether it bends toward the normal or it goes from away from the normal, this whole phenomena of light is called refraction of light. ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ में आया कि जब कोई एक लाइट की रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो या तो टुवर्ड्स द नॉर्मल आएगी या तो अवे द नॉर्मल जाएगी। इसी कहानी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। सर आपकी एक प्रॉब्लम है आपके चैनल पर, क्या सर आप डिफिनीशन नहीं लेते? पागल हो, डिफिनीशन लिखी नहीं जाती, बताई जाती है। आप अपनी हिसाब से डिफिनीशन बनाओ, वो डिफिनीशन कोई टीचर काट दे तो मेरे पास भेजना, तुम चले आना बाइक से। क्या 100% सही होगी बेटा कि व्हेन अ लाइट रेज पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, वेदर इट बेंड्स, वेदर की जगह पे आप इधर लगा सकते हैं, इधर इट्स बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और इट गोज फ्रॉम द नॉर्मल, दिस फिनोमेना ऑफ लाइट नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सिंपल भाषा में लाइट का मुड़ जाना, लाइन का विचलित हो जाना, उस कहानी को हम बोलते हैं क्या बेटा? रिफ्लेक्शन। सर ये तो सब ठीक है, लेकिन मान लो बेटा लाइट को, बेटा हमें लाइट को अगर मान लीजिए हम लोग क्या करें, लाइट को सर अगर हम सरफेस में 90 डिग्री गिरा दें, सर 90 डिग्री गिर जाए मुंह भरवा ऐसे, यानी कि अगर लाइट को हम लोग सरफेस पर 90 डिग्री गिरा दें तो सुनो लाइट में देयर इज नो रिफ्लेक्शन। सर कारण बता दो हमका, लाइट जैसे डालोगे वैसे निकल जाएगी। अब यहाँ स्पीड वाला इशू नहीं है, यानी लाइट को अगर सरफेस पर 90 डिग्री पे डाल दिया तो यहाँ पे बेटा आई बराबर 0 होगा, आर बराबर 0 होगा। सर आई आर बताया नहीं आपने, डायरेक्टली डाल दिया। अरे यहाँ बता देते हैं आई क्या है। आई बेटा क्या है? आई ये जो रेज डालते हैं उसको बोलते हैं इंसिडेंट। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे बोलते हैं। इतना लिख पाओगे हिंदी वाले मीडियम वाले बच्चे आपतित किरण, पंजाबी वाले हर्षु। तो ये बेटा क्या है? इंसिडेंट रे है। ये क्या है? इंसिडेंट रे है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा उसको बोलेंगे एंगल आई। और ये बेटा हमारे पास क्या है? ये एंगल हमारे पास, ये जो लाइन जो हमारे पास रेज है, ये क्या बोलेंगे इसको? रिफ्रैक्टेड रे। कई बार मैं कहाँ पे चेक करता हूँ, मैं बेहोश हो जाता हूँ। पढ़ाते हैं बच्चे, बताते हैं बच्चे रिफ्रैक्शन और स्पेलिंग डालते हैं यहाँ पे एल, मैं बेहोश हो जाता हूँ कई बार। नहीं बेटा ये रिफ्रैक्टेड रेज होगी, रिफ्रैक्टेड आर वाली स्पेलिंग। तो यहाँ पे जो इंसिडेंट रे जो नॉर्मल, इसके बीच के एंगल को आई बोलेंगे। और यहाँ बच्चे कुछ करते हैं गड़बड़। देखो ये नॉर्मल है, नॉर्मल डॉटेड लाइन से बनाना, मैं जल्दी बना रहा हूँ। ये क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। तो इनके बीच वाले एंगल को बोलते हैं एंगल आर, रिफ्रैक्टेड एंगल, इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल। बहुत सुंदर। तो मैं ये बता रहा था कि यहाँ पे आई एंगल बनेगा ही नहीं। जब आई एंगल बनेगा नहीं तो आई 0, तो रिफ्रैक्शन किस बात का? रिफ्रैक्शन किस बात का? तो अगर किसी भी सरफेस पर, डकारा के खाना खा के आया हूं, अगर किसी भी सरफेस पर लाइट हम 90 डिग्री पे डाल देते हैं तो लाइट में किसी बिना विचलन के लाइट सीधा निकल जाएगी। आज का इंपॉर्टेंट लाइन स्वाहा, लाइट सीधा निकल जाएगी। ये 3 केस हो गए, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका इसके साथ ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए। अब मैं इसको स्वाहा करूंगा, इधर वाला हिस्सा। क्यों सर स्वाहा क्यों करोगे? स्वाहा इसलिए करूंगा, अब तो आपको मैंने समझाई दिया कहानी। अब मैं बताने जा रहा हूं इसके रूल के बारे में। इसके रूल बड़े इंपॉर्टेंट है, ये रूल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। बड़ी सुंदर बात है। तो चलो आ जाओ, वापस आ जाओ स्क्रीन पे। क्या बताने जा रहे हो सर? बताने ये जा रहे हैं कि ये जो काम हो रहा है ना, इसके 2 नियम है। एक साइंटिस्ट आया, स्नेल्स आया, एक साइंटिस्ट आए स्नेल्स, और उन्होंने अपने लॉ दे डाला। वो यार इस प्रकार का रिफ्रैक्शन बार बार करा रहे थे, तो वो एक रिलेशन देखना चाहते थे। मान लीजिए ऊपर हम एयर ले रहे हैं बेटा, ब्लैक से लिखेंगे ज्यादा अच्छा सुंदर दिखता है, और नीचे ले रहे हैं हम लोग बेटा क्या? ग्लास। क्या ले रहे हैं? ग्लास। तो वो बंदा बड़े परेशान था, बड़ा जिज्ञासु प्रकृति का था ये स्नेल साहब। ये कहें कि यार एक बार हमने लाइट को ऐसे डाला तो आपको पता है ये तो अभिलंब की ओर जाएगा, तो एक बार लाइट इतना मुड़ी। एक बार उन्होंने क्या किया, इस एंगल को और बढ़ा दिया। ये आई एंगल है ना हमारे पास, ये वाला आई एंगल है हमारे पास। तो वो चेक करना चाहते थे, लाइट ऐसा जाना चाहिए थी, तो वो चेक करना चाहते कि लाइट कितना मुड़ रही है यार, ये लाइट जो है कितना टुवर्ड्स द नॉर्मल आ रही है। तो ये चेक करते 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 उन्हें पता चला। क्या पता चला बेटा? पता ये चला कि जो ये आई एंगल है और जो आर एंगल है, इनकी जो साइन होती है ना, साइन के साथ मैंने लिखा, देखो कितना सोचा होगा यार। हम तो कभी सोच ही नहीं पाते कि साइन आएगा। तुम तो न्यूमेरिकल नहीं लगा पाते। बंदे ने सोच लिया साइन और आर के बगल, आई और साइन के बगल में, आई और आर के बगल में साइन आएगा। तो इन्होंने कहा कि जो ये वाला एंगल यानी इंसिडेंट एंगल, उसकी साइन और जो रिफ्रैक्टेड एंगल है उसकी साइन का जो रेशियो होगा ना, वो हमेशा बेटा क्या होगा? एक कांस्टेंट के बराबर होगा। और इस कांस्टेंट की जो चर्चा है मैं नेक्स्ट वीडियो में बड़े धूमधार तरीके से करने वाला हूं। कांस्टेंट
इसको क्या बोला गया, कांस्टेंट बोला गया। दिस इज नथिंग, दिस इज द स्नेल फर्स्ट लॉ एंड दिस इज आल्सो नोन एज रिफ्रैक्शन लॉ। ये बेटा क्या है, परावर्तन नहीं पढ़ा रहा, अपवर्तन पढ़ा रहा हूं। तो ये अपवर्तन का नियम भी है। वैसे दूसरा नियम मैंने पहले बता दिया, कोई बात नहीं यार, दो नियम तो जहाँ इसको पहले पढ़ लो, जहाँ उसको पहले पढ़ लो, पढ़ना दोनों है। तो इसको बोलते हैं बेटा हमको क्या, रिफ्रैक्शन का नियम पढ़ते हैं, यानी अपवर्तन का नियम बोलते हैं, और इसी को स्नेल लॉ बोलते हैं। सर अगर एक कांस्टेंट इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी, क्योंकि हर एक कांस्टेंट का एक तो सिंबल होता है, सिंबल ना हो तो वैल्यू हो, वैल्यू हो तो सिंबल हो, नहीं हमें डाउट रह जाता है। तो सुन लो भैया, साइन आई अपान साइन आर की जो वैल्यू होगी वो हमेशा कांस्टेंट एन के बराबर होगी। व्हाट इज द एन, एन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वीडियो आएगी कल 5 बजे, ये हो जाएगा बेटा हमारे पास में क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा। अब यहां से क्वेश्चन बहुत इंडेक्स, बहुत तगड़े क्वेश्चन आते हैं बेटा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, बहुत तगड़े समझाऊंगा। अपवर्तनांक क्या होता है, वीडियो बनी रखी, बस अपलोड करना टक दे। तो बेटा ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन। तो इसी को जो लिखा है ना, इसी को प्रॉपर हम बोलते हैं स्नेल लॉ। ये क्या है मेरे पास, प्रॉपर स्नेल लॉ है, प्रॉपर स्नेल लॉ। तो ये तो हो गया पहला नियम। सर दूसरा नियम बता डालो इसी समय। अरे दूसरा नियम यही बोली दे रहा हूं, लिखूंगा नहीं, लिखूंगा नहीं है, लिखने वाला काम आप करेंगे, लिखने वाला काम क्या करेंगे, आप करेंगे। दूसरा नियम क्या है, सुनो सुनो, बोल रहा हूं, बोलूंगा नहीं, लिखूंगा नहीं। देखो सुनो, ये कौन सी रेज है, इंसिडेंट रे, ये कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड रे, और ये क्या है बेटा, नॉर्मल। देखो तीनों यहीं पे छू रहे हैं कि नहीं छू रहे हैं, इसको बोल दो आप प्लेन। प्लेन 2D प्लेन होगा भाई, सरफेस होगा, सरफेस 2D प्लेन होता है। कांच ऐसे रखा, ऊपर एयर है, आप लाइट ऐसे डालेंगे ना, तो ये प्लेन हुआ ना सरफेस। तो तीनों एक प्लेन पे आ रहे हैं नहीं आ रहे, सतह पे आ रहे हैं नहीं आ रहे, ये इसका नियम है कि बेटा इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे लाई इन अ सेम प्लेन। यानी कि तीनों क्या होते हैं, एक सेम यानी प्लेन में होते हैं, सेम यानी कि तल में होते हैं। लिख पाओगे इस बात को, कौन कौन से लिखोगे, हिंदी वाले मीडियम सुनो, सुनो हिंदी मीडियम, यानी कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा नॉर्मल एक ही सतह पर होते हैं। आई थिंक समझ में आ गया हो कि इसको आपको लिख पाएंगे। मेरा काम यहाँ पे आपको चीजों को आसान करना, डिफिनेशन लिखने वाला काम आप सेल्फ से करेंगे। तो दिस इज नाउ क्लियर, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, हाँ क्लियर। तो दिस इज रिफ्रैक्शन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब बेटा जो मैं कहना चाह रहा हूं, आपका मैं पूरा कंसंट्रेशन चाहूंगा, पूरा भौकाल चाहूंगा, आप पूरे भौकाल साथ पानी वानी ठंडा पानी पी के बैठे। अब मैं आपको कराने जा रहा हूं बेटा रिफ्रैक्शन फ्रॉम द ग्लास स्लैब। सर व्हाट इज स्लैब, अरे स्लैब मतलब सेगमेंट यार, ये तो दिख ही नहीं रहा, ये तो दिख ही नहीं रहा। स्लैब मीन सेगमेंट यार, सेगमेंट भाई, सेगमेंट है, काला पीछे आ गया। स्लैब मीन सेगमेंट भाई, सेगमेंट। सर सेगमेंट भी तो स्पेलिंग हमें नहीं आती, सेगमेंट तो भी बताओ। अबे ये तो आता है टुकड़ा, मतलब कांच का टुकड़ा, मतलब ग्लास स्लैब मतलब कांच का टुकड़ा। तो ये कह रहे हैं कि अगर कांच का कोई रेक्टेंगुलर टुकड़ा हो, टुकड़ा कैसा होना चाहिए, रेक्टेंगुलर हो, टेंगुलर, टेंगे टेंगे वो वाला नहीं, रेक्टेंगुलर वाला, यानी कि रेक्टेंगुलर शेप का कोई कांच है। तो इससे आप मुझे रिफ्रैक्शन समझाइए। आओ 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 शुरू करो। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हंसेंगे। नहीं हंसेंगे तो बढ़िया बात है, हंसो। तो ये बेटा हमारे पास क्या है, ग्लास है, इसे लिखा हुआ ग्लास स्लैब है, और बाहर ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, एयर होगा। तो हमें बताना है इससे जब लाइट टकराती है तो लाइट निकलेगी कैसे, उससे कुछ क्वेश्चन होंगे, वो सब हमें बताना है, वो सभी हमें क्या करना है बेटा, बताना है। आ जाओ। मान लीजिए बेटा मैंने यहां पे एक स्पॉट लाइट इंसिडेंट की, नाम है इंसिडेंट एंगल। तो आप क्या करते हैं सर, सर आप ये करते हैं अभी तक, जैसे लाइट कहीं सरफेस पे टकराती है तो जहां टकराती है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सर तो मैथ है, तो आप पॉइंट ऑफ सरफेस बोल लो, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोल लो, अरे नाम है सारे। अब क्या करेंगे, यहां से हम क्या करेंगे बेटा, 90 डिग्री लेते हुए यहां से बनाएंगे ऐसे नॉर्मल। सही है सर। सर बाहर एयर है, अंदर ग्लास है, लाइट शुड गो फ्रॉम दी व्हाट, फ्रॉम दी, मतलब कि लाइट को तो ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन अब ग्लास आने की वजह से क्या, एयर से ग्लास जा रहे हैं टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल की ओर ऐसे मिल जाएगा। चल लाइट सीधा ले ना जाओ यहां तक, हाँ तुम सही सोच रहे हो, लाइट यहां तक तो बिल्कुल सीधा ही आएगी, क्योंकि अंदर तो ग्लास है, तो जहां जहां ग्लास वहां तो लाइट सीधा ही आएगी। सर बड़ी सुंदर बात कर रहे हो। तो सर एक काम करो, सर ये क्या था हमारे पास में, ये हमारी सोच थी सर, सर ये मेरी क्या थी, सोच थी सर। एक सेकेंड सर 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 ये क्या करो सर, वापस क्यों आ रहे हो सर, वापस नहीं आ रहे हैं कि मैं चाहता हूँ ये लाइन सीधा पहले बना ले। सर आप कुछ सोच रहे हो, कुछ आगे की सोच रहे हो तभी ये लाइन बना रहे हो। हाँ मैं कुछ आगे की सोच रहा हूँ आपके लिए, आपके लिए मैं कुछ आगे की सोच रहा हूँ। तो ये हमारे पास क्या है, बहुत टेढ़ी लाइन है, आप ये लाइन ऐसा करना, सीधा ही बनाना,
क्योंकि आप चाहते हो ना सीधा ही आएगा। ठीक भाई, ये लाइट सीधे तो आएगी अगर कांच ना होता तो लाइट क्या होगी बेटा, बेंड हो जाएगी। तो बेंड कुछ ऐसे होगी, मजा नहीं आ रहा सर, सर ऐसे बनाओ सर, ठीक है तो बना लेते यार। अब क्या होगा, तो जहां तक कांच था, ये पूरा कांच है, तो जहां जहां कांच वहां तो कोई दिक्कत नहीं, तो सीधा आएगी लाइट। लेकिन अब बाहर एयर है, बाहर एयर है सर, तो सर क्या करें सर, सबसे पहले फिर क्या बनाएंगे, नॉर्मल बनाएंगे। सर कैसे नॉर्मल बनाए ये एंगल क्या होगा, दिस इज एंगल आई, दिस इज एंगल आर, व्हाट अबाउट एंगल जेड। एंगल जेड क्या होते, बराबर होते सर जेड कैसे होगा, देखिए देखो, हाँ देखो, मतलब कि जो नॉर्मल बनाओगे ना, नॉर्मल तो सरफेस के तो परपेंडिकुलर ही होगा ऐसे, लेकिन नॉर्मल में ये एंगल कितना होगा, दैट इज आर एंगल, क्योंकि देखो ध्यान से इधर से गए, ये आए और ये चले गए, तो दिस इज आर, दिस इज आर, जेड वाले एंगल बराबर होते हैं, है ना। सुंदर बात, सुंदर बात। अब सर क्या करेंगे, सर बाहर ग्लास है सर, सॉरी अंदर ग्लास है, बाहर एयर है, हम ग्लास से एयर में आ रहे हैं सर, तो लाइट को तो ऐसे जाना चाहिए था, लाइट को तो ऐसे जाना चाहिए था कि ऐसे निकल जाए, लाइट को तो ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन अब क्या होगा भाई, ग्लास से हम एयर में जा रहे हैं, यानी कि अभिलंब से दूर भगेंगे, तो ये अभिलंब है, ऐसे अभिलंब जा रहा, इससे दूर भगेंगे, यानी लाइट विल गो लाइक दिस। सर उसी में आप तो मजा नहीं कर रहे हो, मजा कर बढ़ा दे रहे हो, देखो 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 देखो, लाइट विल गो लाइक दिस, लाइट विल गो लाइक दिस, लाइक दिस। सर 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 सर, हाँ दिस इज राइट, दिस इज एग्जैक्टली राइट, दिस इज एग्जैक्टली राइट। यहां पे देखो कुछ हुआ है, क्या हुआ है सर, ये एंगल क्या होगा, ये एंगल जो बाहर रेज आ रही है, जो बाहर रेज आ रही है ना, बाहर वाली रेज, यानी ये वाली रेज, इसको बोलते हैं इमर्जेंट एंगल या फिर इमर्जेंट रे। ये कलर दिख रहा होगा, ये कलर दिख रहा होगा, शिवराम बात देख बताओ यार, कलर दिख रहा है, दिख रहा है, तो ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इमर्जेंट एंगल है, एक सेकेंड, इमर्जेंट रेज है वैसे, इमर्जेंट रे है, ये क्या है, इमर्जेंट रे है, ये वाली रे। तो यार इमर्जेंट रे और ये नॉर्मल, इसके बीच का एंगल भी बनेगा, यस दिस एंगल नोन इज स्मॉली, इस इज व्हाट, दिस इज इमर्जेंट, इमर्जेंट एंगल, दिस इज नोन एज इमर्जेंट एंगल। तगड़ा समझ लो, ये क्वेश्चन आता है बनाना, देख लो सर एग्जाम में ये कैसे बनाए, आप मुझे शॉर्टकट बताओ। सुनो, एग्जाम में जब इसको बनाओगे ना, तो दो तीन बातें लिखो। क्या बातें लिखो, दो तीन बातें। बात नंबर 1 क्या, एंगल आई ऑलवेज इक्वल टू एंगल ई। बात नंबर 1 बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब कोई भी लाइट हम बेटा कांच यानी कि कांच के टुकड़े पे डालते हैं, जिसे ग्लास स्लैब बोलते हैं, तो हंड्रेड बात है कि जिस एंगल पे आई यहाँ पे एंगल शुरुआत में बना है, उतना है एंगल पीछे ई आना चाहिए। मतलब कि अगर आपने यहाँ पे लाइट 30 एंगल पे डाला, तो यानी बाहर जब इस स्लैब से लाइट बाहर निकलेगी ना, तो 30 एंगल बनाते ही निकलनी चाहिए, निकलेगी नहीं, निकलनी चाहिए। मतलब आई एंगल हमेशा ई के यानी कि क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है सर, ये बनाते समय क्या याद रखें, सुनो 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 सुनो, ये जो डॉटेड लाइन है, अगर मैं इसको फुल लाइन बनाऊं तो कौन सी रे जाएगी, इंसिडेंट रे। भाई ये इंसिडेंट रे ही तो है, ये वाली, ये तो इंसिडेंट रे हो गई। अच्छा ये कौन सी रे है, इमर्जेंट रे। सुनो, ये दोनों लाइन हमेशा अगर तुम मतलब पेपर में बनाओगे तो ध्यान रखना, मैं तो जल्दी बना दिया हूं, लेकिन ये दोनों लाइट जब बाहर निकले ना, तो ऐसे निकले कि इनको कहीं तक ले जाओ तो ये पैरेलल ही आए, ऐसे बनाना, है ना। मैं तो जल्दी करके दिखा रहा हूं, यानी कि जो हमारे पास क्या है, ये दोनों रेज हैं बेटा, कौन कौन सी, यानी इमर्जेंट रे। देखो मैं आपको यार मतलब विद्वान, इमर्जेंट रे। और बेटा हमारे पास कौन सी रे है, जरा बताओ, ये बगल में कौन सी हमारे पास में है, ये तो इंसिडेंट जो शुरुआत से आ रही है, यानी कि इंसिडेंट रे। कौन सी बेटा हमारे पास में है, इंसिडेंट रे। बात समझ पा रहे हो क्या बता रहे हैं। ये दोनों हमेशा क्या होनी चाहिए, हमेशा पैरेलल निकलनी चाहिए, पैरेलल निकलनी चाहिए। अगर नहीं निकली तो आपने फिगर सही गलत बनाया। दो बातें याद रखोगे कि यहाँ यानी कि जो आई एंगल है और जो हमारे पास में ई एंगल है, आई आर की बात नहीं कर रहा हूं, आई और ई की बात कर रहा हूं, यानी जो बाहर कांच के पहले वाला एंगल, कांच से निकलने वाला एंगल लाइट का, वो दोनों बराबर होनी चाहिए जब ग्लास स्लैब से निकले। क्वेश्चन आ भी सकता है कि यहाँ एंगल में क्या रिलेशन होता है, इक्वल वाला रिलेशन होता है, इक्वल आएंगे दोनों। और क्या है कि जो लाइट मैंने डाला था उसको सीधा निकालें, और जो मेरे यानी कि इमर्जेंट लाइट हुई है, वो दोनों हमेशा आगे जाके पैरेलल होती हैं, यानी ये लाइट हमेशा यहाँ और यहाँ से जब निकले तो दोनों हमेशा पैरेलल निकलनी चाहिए। ऐसा सिस्टम बनाओ, सही से बनाओगे, बिल्कुल सीधा सीधा सब काम करोगे। मैंने तो जल्दी किया है, सीधा कोई लाइन है ही नहीं, तो जल्दी आप सब करोगे तो आपको ये इतना नजर आएगा। इतनी बात समझ आ गई। चलिए एक नया वर्ड लाने जा रहे हैं आपके लिए, ध्यान से सुनो।
अरे सुनो जरा सुनो, क्या लेटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में सुनो क्या। हाँ लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल, लेटर, रल, 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 स्पेलिंग चेक कर लेना, माफ करना गलत हो तो। लेटरल डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज दिस सर, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। हिंदी वाले बच्चे मुझे माफ करना, आज मैं इसकी हिंदी भूल के आया हूं। तो ये बेटा है पास में क्या है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है कि मैं आपको समझाता हूं। लेटरल डिस्प्लेसमेंट मतलब ये होता है कि लाइट में कितना डिस्प्लेसमेंट आया। डिस्प्लेसमेंट का मतलब बता सकता हूँ विस्थापन, ये लाइट कितना घूमा। अरे भाई ये दूरी कहलाएगी लेटरल डिस्प्लेसमेंट, समझ पा रहे हो भाई, ये दूरी कहलाएगी लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये वाली दूरी लाइट में कितना घुमाव आया। तो एक्चुअल लाइट तो ऐसे आ रही दुन 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 दुन, तो लाइट इतने से इतना आ गई, इससे बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। सर बस अब एक काम में वो बता दो, अफेक्ट यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग बताओ सर, फैक्टर अफेक्टिंग बताओ सर। सिनोनिम बात देख लो, कलर दिख रहा है भाई, ब्लैक लिख दें। एक चीज ये बताओ कि फैक्टर अफेक्टिंग क्या है, फैक्टर दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना ये वाला कलर, और सब कलर दिख रहे हैं सही है, ब्लैक चला देते हैं ना। आप ये बताओ फैक्टर, बहुत मारेंगे तुमको, बाहर निकल कलऊ पिलऊ, अगर पिलऊ तुम बाहर निकल तुम बहुत मारेंगे, है साले पिलवा ये माछी मारे 90। तो बेटा क्या करने जा रहे हैं हम लोग, क्या करने जा रहे हैं, फैक्टर, फैक्टर, फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर अफेक्टिंग। किसके फैक्टर अफेक्टिंग, यानी कि प्रभावित करने वाले कारक, किसको, लेटरल डिस्प्लेसमेंट को प्रभावित करने वाले कारक। सुनो सबसे पहला है एंगल ऑफ इंसिडेंट, सुनो एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल जितना ज्यादा होगा ना, ये फिगर बना लिया, फिगर में गंदगी मचाएंगे, मचाओ फिगर, बचाओ नहीं बनाओ फिगर, बना लिया। सुनो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट जितना ज्यादा होगा ना, ये लाइट उतनी ही दूर हो जाती है, दोनों लाइट, इंसिडेंट वाली सॉरी ये कौन सी लाइट, हाँ इंसिडेंट वाली रेज और इमर्जेंट रे, इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी, और बीच की डिस्टेंस को ही बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। यानी कि अगर आई बढ़ा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ जाएगा सर। एक फैक्टर और है, और क्या है सर, और बेटा हमारे पास और है फैक्टर, और फैक्टर क्या है सर, आई बढ़ाने पे तो ये बढ़ेगा। अभी वो टॉपिक पढ़ाया नहीं तुमको, आगे मैं वीडियो बनी रखी, जानना है केवल उसको भी देख लेना। एन मतलब ये कांच का ना, अपना एक ग्लास का क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, अपवर्तनांक होता है। तो जिस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा ना, तो यानी एन का मान जितना ज्यादा होगा, वहां पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जितना ही ज्यादा आएगी। नोट पॉइंट लगाओ, 2025 का सवाल बताने जा रहे हैं, 2025 का सवाल बताने जा रहे हैं। यहां सवाल आएगा यार, क्वेश्चन आता है किस कलर ऑफ लाइट, आई थिंक यहां आ रहा होगा, आई थिंक यहां आ रहा होगा, यानी कि किस कलर ऑफ लाइट के लिए, किस कलर ऑफ लाइट, क्वेश्चन आता है किस कलर ऑफ लाइट के लिए, यानी कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा होता है। नोट पॉइंट में देख लो, किस कलर ऑफ लाइट के लिए लेटरल इन्वर्जन सबसे ज्यादा होता है। इसको थोड़ा जूम कर लो, मैं भी अच्छा लगूंगा, जूम कर लो, लेट कलर आ रहा ना यहां तक, किस कलर ऑफ लाइट के लिए लेटरल इन्वर्जन सबसे ज्यादा होता है। नोट पॉइंट में डालो बेटा, नोट पॉइंट में डालो, वायलेट, 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 वायलेट कलर एक ऐसा कलर है जिसके लिए बेटा क्या होता है, जो विबग्योर के 7 कलर होते हैं ना, तो उसमें जो सबसे पहला वाला विबग्योर में भी पहले आता है, यानी कि वायलेट, वायलेट कलर के लिए लेटरल इन्वर्जन सबसे ज्यादा होता है। सर अगर मुझे परमानेंट याद करना कोई ट्रिक है जिससे आप याद कर रहे हो, हाँ मैं ऐसे याद है। देखिए भाई जो विबग्योर होता है, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, जो विबग्योर होता है, विबग्योर, अब विबग्योर क्या होता है सर, विबग्योर क्या होता है सर, विबग्योर, अरे भाई विबग्योर क्या होता है, सनलाइट में 7 कलर से मिलकर बना होता है सनलाइट, उसी को विबग्योर बोलते हैं। तो विबग्योर में जब मैं आगे बढ़ता हूं ना, तो इनका लैम्डा बढ़ता है बेटा, वेवलेंथ बढ़ती है। तो यानी मैं ये कह सकता हूं कि वी वाले का वेवलेंथ सबसे कम है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है उल्टा, कि किस कलर ऑफ लाइट के लिए एलडी का, यानी कि एलडी क्या है बेटा, ज्यादा है। तो वायलेट कलर के लिए देखो देखो, एक एक चीज लिखता हूं, एक एक चीज लिखता हूं, कहां लिखूं, चलो यही लिखते हैं, कोशिश करते हैं लिखने की। देखो क्या बता रहे हैं, तो जो वायलेट कलर है, इस कलर के लिए तो एलडी ज्यादा है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, लेकिन अब यहां नहीं लिखूंगा, हाँ ए है,
अब यहां लिखने जा रहा हूं, इसको भी फिर मिटा देंगे। चलो अच्छे लिख देते हैं पहले सारी बातें। मैं ये कह रहा हूं कि जो LD है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये जो वायलेट कलर है बेटा, वायलेट कलर, इसमें सबसे ज्यादा होता है। लेकिन समस्या क्या है, वायलेट कलर का ये लैम्डा जो सबसे कम है, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि लैम्डा जिसका मिनिमम होता है, लैम्डा जिसका मिनिमम होता है, उसके लिए LD ज्यादा होता है। चेक करो, क्या मैं बोल सकता हूं ऐसे भाई, लेटरल डिस्प्लेसमेंट वायलेट कलर का ज्यादा है, लेकिन वायलेट कलर का लैम्डा तो कम है, तो यानी कि जिसका लैम्डा कम उसके लिए यानी LD ज्यादा होगा। तो मतलब सर, मतलब कि रेड कलर के लिए तो लैम्डा बहुत ज्यादा है। एक सेकेंड, यानी रेड कलर के लिए तो मैं कैसे लिखूं इस बात को, कैसे लिखूं, ऐसे लिखता हूं, यानी कि जो रेड कलर है, मैं ये लिखने जा रहा हूं कि जो रेड कलर है, रेड कलर के लिए तो लैम्डा भाई मैक्सिमम है। जरा बताओ, रेड कलर के लिए तो भाई इधर इधर बढ़ रहा है ना लैम्डा, तो रेड कलर के लिए लैम्डा मैक्सिमम हुआ, इसका मतलब कि इसके लिए LD क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, LD मिनिमम हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है। अब सर वायलेट कलर का बेटा लेटर इन्वर्जन सबसे ज्यादा क्यों होता है, लिख लो, लिख लो, क्योंकि वायलेट जो कलर हमारे पास में है, वायलेट हिंदी शायद बैगनी बोलते हैं, वायलेट को मैंने टॉयलेट लिख दिया, वाइटेट, ये कौन सी स्पेलिंग है, सुनो पीछे आओ, यानी वायलेट, यानी कि जो वायलेट कलर हमारे पास है बेटा, इसका ये डिस्प्लेसमेंट ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि इसका यार डेविएशन एंगल ज्यादा होता है, ये घूमती लाइट ज्यादा है। अभी प्री में समझाने जा रहे हैं, जब आपको मैं पढ़ाऊंगा ह्यूमन आइज वाला चैप्टर, उसमें पढ़ाऊंगा डिस्पर्जन ऑफ लाइट, प्रकाश का विक्षेपण, तो उसमें और समझाऊंगा। इसका डेविएशन ज्यादा होता है, यानी ये विचलन कोण ज्यादा होता है, ये डेविएशन, यानी लाइट ये घूमती ज्यादा है यार, तो जो घूमती है तो ज्यादा घूमेंगी लाइट, तो ऑटोमेटिक यानी कि इन्वर्जन ज्यादा नहीं हो जाएगा, सॉरी ये वाला डिस्प्लेसमेंट ज्यादा नहीं हो जाएगा। वैसे ना समझ में आया तो केवल लिख लो आप, इतनी बातें बेटा ग्लास स्लैब के बारे में लिख लो, मजा आ जाएगा। लिख लिया, सुंदर काम किया, बहुत सुंदर काम किया, स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं लिख लेना, मिटाने जा रहा हूं, ले लिया, बहुत सुंदर काम किया। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको मिटाने के बाद में वैसे ये टॉपिक दोबारा कराऊंगा, लेकिन एक बात खटाका मैं ये भी करा देता हूं कि जो प्रिज्म से जब कभी लाइट टकराती है तो उसका यानी कि उसका रिफ्लेक्शन कैसे होता है। तो चलो इसको मैं अलग बताने वाला था, लेकिन करा दे रहा हूं, दोनों बना है तो अब मैंने बनाया है तो क्या ही लिए बनाया है, ले लिया स्क्रीनशॉट, आ जाओ। तो अब मैं कराने जा रहा हूं कि बेटा अगर मान लीजिए कोई प्रिज्म है बेटा, तो प्रिज्म में अगर मैंने कोई भी लाइट यहाँ पे डाला तो क्या होगा, और फटाफट करते हैं। जहां लाइट टकराती है सबसे पहले क्या करेंगे, 90 डिग्री पे क्या बनाएंगे, नामा बनाएंगे। अब यहाँ बाहर एयर है, ग्लास, प्रिज्म किसका बना है, ग्लास का बना है, एयर से ग्लास में जा रहे हैं, लाइट ऐसे निकलना चाहे थी, कैसे जाएंगे, टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी लाइट नॉर्मल की ओर, यानी ऐसे आएगी, नहीं लाइट ऐसे जाएगी। अब कांच के अंदर लाइट सीधा चलेगी, क्योंकि एक ही मीडियम आ गया तो यहाँ लाइट सीधा चलेगी। जहां लाइट टकराई है फिर से क्या करेंगे, वहां पे नॉर्मल बनाएंगे। लाइट क्या है बेटा, अंदर कांच से एयर में जा रही, जब कांच से एयर में जाएंगे तो लाइट क्या होती है, लाइट ऐसा निकलना चाहे थी लेकिन नॉर्मल से दूर बनेगा। देख लो शक्ल कैसे है, यानी प्रिज्म में लाइट ऐसे जाती, झूं झूं और झूं। तो ये बेटा टॉपिक हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको मैं चैप्टर नंबर 2 में, यानी ह्यूमन आइज, क्या नाम है, ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ड, ऐसा पूरा नाम है, वहां कराऊंगा डिस्पर्जन चैप्टर, डिस्पर्जन वाले में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, बड़ा सुंदर काम किया। ओह जय महाकाल, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर आ गया। अब बेटा मैं आपको बताने जा रहा हूं, कभी कभी हम क्या करते हैं, मछुआरे जाते हैं, साइंस नहीं पता होती, सारे दिन में केवल 2 मछली पकड़ पाते हैं, और कुछ ट्रिकी लौंडी होती है भाई, उनका पता है मछली दिखा ससुरी हिया, लेकिन है हिया नबोच ले आती है। तो चलो और साइंस बताते हैं, मछली वाला काम करना, अगर तुम्हें मछुआरा बनना है तो ये काम सीखना पड़ेगा। देखो बेटा, मछली यहाँ है, कई बार हम मछली की रियल पोजीशन अलग होती है लेकिन हमें दिखती अलग है। जैसे मान लो मछली यहाँ है, हम इस पूरी सिस्टम को यहाँ से देखना चाहते हैं, हमारी सुंदर सुंदर आंखें हैं। सर आपकी आंखें आंख से बाहर निकली है, हाँ निकली नहीं है, मैं बना रहा हूँ भाई, इस सिस्टम को यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं। देखिए समझिए, मान लीजिए बेटा एक चीज बताओ, कोई चीज हमें कब दिखती है सर कोई चीज हमें तब दिखती है जब उस पर लाइट पड़े, तो लाइट तो पड़ेगी, और पड़ने के बाद उससे टकरा के यानी लाइट हमारी आंख पर लौटे। तो चलो मान लो इस पर कोई लाइट पड़ी, तो एक लाइट मान लेते हैं हमारे पास क्या है, ऐसे सीधा निकल गई। कैसे निकल गई, सीधा। तो आपको पता है कि सीधा वाली लाइट सीधा ही निकल जाती है, सरफेस पे 90 डिग्री टकराएगी, बाहर तो एयर है हम जानते हैं, तो लाइट ये तो सीधा निकल जाएगी। अच्छा, जो सीधा निकल जाएगी तो इसी पे सीधा निकल जाएगी, तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब कि सीधा ऐसे निकल जाएगी। और एक लाइट मान लेते हैं बेटा हमारे पास इससे इस एंगल पे निकल रही है सीधा। बात समझो क्या बता रहा हूं, ऐसे गई लाइट। मैं ये बता रहा हूं कि अगर ये हमारे पास क्या है, इसकी रियल पोजीशन है, रियल पोजीशन है, यानी यहाँ पे एक्चुअल में मछली यहाँ है, लेकिन अगर मैं इस मछली को यहाँ से देखता हूँ तो कहाँ दिखाई देगी, इस पानी के अंदर, ये पानी भरा हुआ है। तो मैं ये बताने वाला हूँ ना, क्वेश्चन समझ लिया करो पहले। चलो आ जाओ। तो सर लाइट यहाँ टकराएगी,
सबसे पहले लाइट अब बाहर जाएगी तो यहाँ तो 90 डिग्री पे टकराई थी, तो ये तो सीधा निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे अगर लाइट आप बाहर ले जाएंगे तो यहाँ नामा बना लो, नामा बनाएंगे। लाइट डेंसर से एयर जा रही है, लाइट कहाँ जा रही है बेटा, ये डेंसर, बाहर क्या है, एयर। तो डेंसर से रियर में क्या होता है बेटा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। हाँ, डेंसर से रियर में जा रहे हैं, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लाइट ऐसे जाना चाहिए था, लाइट ऐसे भाग जाएगी, बहुते भगा दियो आप तो। हाँ, लाइट ऐसे भागेगी। तो बेटा ध्यान देखो, अब ये वाली लाइट ऐसे जा रही है, झुंझुन झुंझुन, और ये वाली लाइट ऐसे जा रही है। अब तुमको पता है कि किसी भी चीज की इमेज कैसे बनती है, यानी कि ये चीज हमें कहाँ दिखाई देगी। किसी भी चीज की इमेज तब बनती है जब दो रिफ्रैक्टेड रेज, दो लौटने वाली रेज कहीं पे मिले या फिर हमें मिलाना पड़े, तो वहां बनती है इमेज। तो ये तो इधर जा रही है, तो इधर जा रहा है, डाइवर्जिंग है यार, कई बार मैं वर्ड बोल चुका हूं। तो इसको आपको पीछे लाना पड़ेगा, तो इसको मैं पीछे लाऊंगा ऐसे, और इसको यहां मिला दूंगा। और यहां पे ये वाली रेज क्या है, क्या ये रिफ्लेक्टेड रेज है भैया, जो जा रही है, जो लौट आ रही है, इसको आप अपने आप से रिफ्लेक्टेड भी मान लिया करो। अच्छा, मतलब मछली जो राम है ना, जो मछली राम है, मछली राम हमका हियाँ दिखी हैं, और मछली बनाने की कोशिश करते हैं। अभी तो मैंने किसी बंदे से बुलाया था, अब मैं तुमको खुद बना के दिखा रहा हूँ मेरी आर्ट। देखो कैसे, ऐसे, ऐसे, यहाँ पर चुन्नू, यहाँ पर आँखी, यहाँ पर पंखा, यहाँ पर कूलर। तो बेटा ये हमारे पास में जो मछली है ना, हमको कहाँ दिखेगी, हमें इस पोजीशन पे मछली दिखाई देगी। तो ये तो इसकी रियल पोजीशन हो गई, और ये फेक पोजीशन है। सर फेक पोजीशन मतलब, अरे भैया इसको बोलते हैं अपैरेंट। क्या बोलते हैं, अपैरेंट। अपैरेंट मतलब अपीयर हो रहा है, ये हमें अपीयर हो रही है बेटा, ठीक ना। यानी ये इसकी बोल सकते हो कि क्या है, फेक है। फेक मतलब कि वर्चुअल भी बोल सकते हो, वैसे वर्चुअल तो नहीं बोलूंगा, हाँ वर्चुअल भी बोल सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। यानी कि आपको पता क्या, अगर मछुआरा बनना तो आपको हाथ यहाँ नहीं मारना, खच से हाथ यहाँ मारना आइडिया से। तो इसीलिए मछली होती यहाँ, लेकिन यहाँ दिखती है। कई बार हम पहली बार स्विमिंग पूल में नहाने जाते हैं तो हमें लगता है कि पानी बड़ा उल्लुल है, और हम तैरना नहीं जानते, खट से नहीं पानी में यानी स्विमिंग पूल में गिरते हैं और डूब जाते हैं बेटा। कारण बताओ, समझते हैं क्या है भैया, बेस यहाँ है, लेकिन कई बार हमको बेस यहाँ दिखता है, हमें लगता है पानी का लेवल कम, स्विमिंग पूल बना के रखे हैं। तो क्या होता है, मान लीजिए यहाँ से हम जंप करना चाहते हैं भैया, अगर आप यहां से जंप करना चाहते हैं तो मान लीजिए एक लाइट, वही कहानी जो वहां समझाया, एक लाइट सीधा निकल गई तो सीधा दो वाली लाइट सीधा निकल जाती है। एक लाइट ऐसे डाला तो सरफेस पे नामा बनाएंगे, ये लाइट क्या होगी बेटा, यानी डेंसर से रियर में जा रही है, यानी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लाइट को पीछे लौटा देंगे, यानी कि लाइट यहाँ के टकराएगी। मतलब सर मतलब ये निकला, सर मतलब ये निकला कि आपकी जो यानी कि फेक वाली सरफेस वो यहाँ दिखेगी। यानी आप जब नीचे किनारे खड़े होंगे ना, यानी जब किनारे खड़े होंगे ना स्विमिंग पूल को, आपको लगेगा कि सरफेस यहाँ आ गया, या आपको लगेगा कि सरफेस क्या है, यहाँ आ गया। लेकिन रियल सरफेस क्या है बेटा, रियल सरफेस क्या है, रियल सरफेस तो यहाँ है। तो जब कभी भी स्विमिंग पूल नहाने का मौका मिले, ऊपर वाला खुश हो जाए तुम्हारे ऊपर कि स्विमिंग पूल में अपनी गंदगी साफ कर पाओ, तो ध्यान रखना, खुश ना हो जाना बेटा, दिखता यहाँ लेकिन होता यहाँ है। तो ये सारे क्या है बेटा, रिफ्रैक्शन। ये सारे क्यों हो रहे हैं, ये सारे के सारा हमें चीजें दिखाई देती हैं ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ये सब कुछ हमें रिफ्लेक्शन की वजह दिखाई देती है। समझ में आ गया, उसके साथ ले सकते हो। कुछ और बचा के बताने के लिए, खत्म, बाय बाय, अरे टाटा हुई गेन, तो टाटा हुई गेन। तो बेटा बस इस चैप्टर में मुझे रिफ्लेक्शन समझाना था, इसमें समझ में आ गया होगा। तो रिफ्लेक्शन मैंने आपको समझा दिया। एक नई वीडियो बेटा आपके लिए मैं लेके आने वाला हूं, किसके बारे में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल्स आते हैं, सारे फॉर्मूले को मैंने एक ड्राइव कराया, कहाँ सारे फॉर्मूले बने हैं। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर कैसे निकालते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर कैसे निकालते हैं, सारा फॉर्मूला कराया है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है क्या, सब फील दिया है, ऑप्टिकल डेंसिटी क्या, सब कुछ बता दिया है। उस वीडियो को जरूर प्यार दें, तो कल आपको वीडियो मिल जाएगी, इसका तब तक एंजॉय करें। कल तक वो वीडियो आपको अपलोड हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।